जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, जो मनुष्य गीता रूपी समुद्र में गोता लगाएगा उसको अनेक प्रकार के अनेकों रत्नों की प्राप्ति होगी, निश्चित है ये। क्योंकि प्यारे भक्तों, गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। अथाह समुद्र, पूरे संसार का ज्ञान एक तराजू में रख दिया जाए और एक तरफ गीता के ज्ञान को रख दिया जाए तो भी गीता का ज्ञान भारी पड़ेगा उसके आगे। जिसने इसमें गोता लगा दिया उसको और इससे अनमोल रत्न कहीं मिल ही नहीं सकते प्यारे भक्तों। लेकिन प्यारे भक्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। कई इस वीडियो को देख के कमेंट भी कर सकते हैं कई साधक। कल मैंने वीडियो डाली थी महामंत्र की, तो वहाँ भी बोला कि आप कभी बोलते हो महामंत्र का जप करो, कभी बोलते हो राम नाम का करो, कभी बोलो कृष्ण नाम का करो। और आज हम बोल रहे कि गीता का पठन करो, इसमें गोता लगाओ। तो प्यारे भक्तों देखो, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। हम ये नहीं कहते जो आप भक्ति करो उसको छोड़ दो। जिस नाम में आपका विश्वास है उसी नाम को जपो। अब साधक सो सब तरह के हैं। कोई गीता का ही प्रतिदिन पठन करता है, कोई गीता का श्रवण करता है, कोई नाम जप करता है, कोई राम का करता है, कोई श्याम का करता है, कोई शिव का करता है। जिसमें रुचि है उसी का कर लो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सबके करने से किसी भी भगवान का नाम जप कर लो, आपको बराबर फल की प्राप्ति होगी, बशर्ते आपका उस नाम में पूर्ण विश्वास हो प्यारे भक्तों। तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको फल प्राप्त होने से रोक नहीं सकती। रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, नाम जप करो, खाली राम राम को कुछ भी कहो, फल की प्राप्ति आपको निसंदेह होगी ही होगी, अगर आपका भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है तो प्यारे भक्तों। और बिना श्रद्धा विश्वास के भी तो थोड़ा बहुत आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं गीता की। देखो प्यारे भक्तों, जो भी भगवान का भक्त है वो भगवान के अमृत वचनों को सुनने की इच्छा रखता ही रखता है। वह ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रभु के गुणगानों को सुनूं, श्रवण करूं। ये इच्छा उसमें अपने आप ही दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। तो प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण का भक्त होने पर वह गीता का अधिकारी अपने आप ही हो जाता है। तो गीता का प्रत्येक श्लोक मंत्र है, मंत्र या फिर मंत्र या उसे सूत्र मानकर जितना भी इसे महत्व दिया जाए उतना ही थोड़ा है। मक्खन जैसे दूध का सार है, वैसे ही गीता प्यारे भक्तों सब उपनिषदों का निचोड़ है। इसलिए व्यास जी ने कहा है, सब उपनिषदें गो हैं, भगवान गोपाल नंदन श्री कृष्ण दोहने वाले, और पार्थ बछड़ा है। गीता रूप महान अमृत ही दूध है, अच्छी बुद्धि वाले अधिकारी उसके भोगता है। प्यारे भक्तों, कितनी बढ़िया, एक एक शब्द अनमोल है। इस प्रकार गीता का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य को किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। इन एक एक शब्दों का मंथन करना प्यारे भक्तों, एकांत में बैठ के इन शब्दों का अगर आपने सार समझ लिया तो आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसमें सब शास्त्रों का पर्यावसन है। गहरा गोता लगाने पर इसमें अनेक अनोखे रत्नों की प्राप्ति होती है। अधिक मनन से ज्ञान का भंडार खुल जाता है। जितना ज्यादा इसका मनन करोगे तो वो भंडार स्वतः ही खुल जाएगा, खोलने की जरूरत नहीं, खुल जाएगा। इसी से कहा गया है कि गीता भगवान का स्वरूप है, श्वास है, भाव है। भगवान पद्मनाभ कहलाते हैं क्योंकि उनकी नाभि से कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इन्हीं ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद कहे गए और उन वेदों का ही विस्तार सब शास्त्रों में किया गया है। गीता स्वयं परमात्मा के मुख कमल से निकली है, अतः गीता भगवान का हृदय है। इसलिए हमें यह मानना पड़ता है
कि सर्वशास्त्र गीता के पेट में समाये हुए हैं प्यारे भक्तों। तो इससे ऊपर और क्या शब्द होगा प्यारे भक्तों। जिसने केवल गीता का ही सम्यक अभ्यास कर लिया उसे अन्य शास्त्रों के विस्तार की आवश्यकता ही क्या है। उसके लिए तो गीता का एक ही श्लोक पर्याप्त है। अगर वो एक श्लोक का आचरण अपने जीवन में कर ले तो एक श्लोक मुक्ति का दाता बन जाएगा प्यारे भक्तों। और आपको वो अमूल्य अनोखे अद्भुत रत्नों की प्राप्ति होगी जिनकी प्राप्ति आज से पहले ना आपने कभी की थी और ना ही कभी करेंगे प्यारे भक्तों। तो आप अगर गीता श्रवण करते हैं या पठन करते हैं या मनन करते हैं तो अवश्य ही इसमें गोता लगाइए और रत्नों की प्राप्ति कीजिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।